हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है प्रिंस। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीक हमने एनालिसिस पोस्ट किया था। उसके बाद फिर हमने इस वीक थर्सडे के लिए जो एक्सपायरी स्पेशल था उसके लिए एनालिसिस पोस्ट किया था, और वो एनालिसिस भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा। और हम आपको स्टॉक दिया था और कहा था इस पे ध्यान रखिएगा। एक्चुअली हमने दो दिया था, एक एचडीएफसी दिया था और एक पिरामल इंटरप्राइजेस दिया था। पिरामल इंटरप्राइजेस दोस्तों, जिस दिन हमने दिया था आप देख सकते हैं, उस दिन पिरामल इंटरप्राइजेस ने हमने तकरीबन मंडे को दिया था। मंडे को हमने जो इसमें आपको कॉल दिया था, इसमें इसने 50 पॉइंट्स का गेन किया है, मोर देन 50 पॉइंट्स का गेन। ये देखिए दोस्तों, तो इसमें अगर हम नॉट इन्वेस्ट ट्रेड करते तो इसने 60.25 पॉइंट्स का हमें गेन दिया था। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस बहुत सही रहा। और दूसरा एचडीएफसी था। एचडीएफसी में हमने देखा उस दिन मंडे को एचडीएफसी ने भी अच्छा एक मूव दिखाया था। तो अभी देखना ये है कि आगे क्या होता है। तो हम मंडे के एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड मार्केट का क्या सिचुएशन है। वर्ल्ड मार्केट में हम देख सकते हैं दोस्तों कि डाउ जोन्स तो मतलब ब्लड बाथ हो गया है। डाउ जोन्स पे 1000 पॉइंट की गिरावट, मतलब 3% से ज्यादा की गिरावट। ये क्यों हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हुआ क्यों। ठीक है, और उसके बाद डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा जा रहा है। यहां तक कि अपना सिंगापुर निफ्टी का जो चार्ट है वो भी दिखा रहा है ब्लड बाथ। तो ये क्यों हुआ, ये सेल ऑफ आया क्यों, इतना इतना भयानक सेल ऑफ क्यों आया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक कमेंट्री है फेड के चेयरमैन की, मिस्टर पॉवेल की, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो कमेंट्री में क्या कह रहे हैं। कमेंट्री में कह रहे हैं, टेमिंग यूएस इन्फ्लेशन विल इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अमेरिकन फैमिलीज एंड बिजनेसेस, बट फेलियर टू wrestle prices down from the current 40-year high would be even more harmful, Federal Reserve Chair Jerome Powell said Friday in a hotly anticipated speech to global policy makers। इसका मैं आपको सिंपल सा एक मतलब समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि ही वांट दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इज लाइकली टू slow for a sustained period and the strong US job market will suffer in order to get prices down. Consequences he called the unfortunate cost of reducing inflation। मतलब कहने का उनका ये है कि अभी भी इकोनॉमी स्लो डाउन ही है, अभी भी इन्फ्लेशन हिट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से सेल ऑफ आ रहा और वर्ल्ड मार्केट में जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन हिट करेगा और इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। यूएस के जॉब मार्केट पे अभी भी सफरिंग बना हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो है, इसी वजह से लास्ट डे यूएस मार्केट में भी हमें सेल ऑफ देखने को मिला, ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला। और ये सिंगापुर निफ्टी में भी हमें एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला 215 पॉइंट का, और नैस्डैक में भी हमें देखने को मिला। ये सारी चीजें हमें ये इंडिकेट करें कि हमारा मार्केट यूएस मार्केट को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो एक सेल ऑफ हमारे मार्केट में देखने को मिल सकता है आगे भी। लास्ट 2 दिन से जो सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद भी हमें एक और सेल ऑफ, एक ह्यूज सेल ऑफ कह सकते हैं, निफ्टी में 200-300 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में तकरीबन आई थिंक 1000 पॉइंट का एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी का क्या कहता है। निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो पीसीआर डेटा 0.73 का है, जो कि डाउनसाइड का ही है, एक नेगेटिव साइन है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन साइज का ही रहेगा। मैक्सिमम पेन 17,600 का है और 17,700 के आसपास, यानी 600 से 700 के बीच का जो लेवल है 755 तक, वो एक मैक्सिमम पेन है, वो एक रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं। अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो डेटा वाइज कॉल राइटर्स ने पोजीशन बना रखी है 17,700 पे। ठीक है, एक ह्यूज कन्विक्शन के साथ। ठीक है, उनको बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन है और यहाँ पर वो खड़े हैं। उसके बाद कॉल राइटर्स अगर कहीं खड़े हैं अच्छे खासे पोजीशन में तो 17,600 के ऊपर है। जैसा कि मैंने कहा कि 600 से 700 के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है। यहाँ पर पुट राइटर्स भी हैं, बट पुट राइटर्स एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स कम है और पुट राइटर्स यहाँ भी कम है। अब मंडे को क्या देखने को मिल सकता है। मंडे चूंकि यूएस मार्केट में ऑलरेडी सेल ऑफ आ चुका है, तो मंडे को दो चीजें हो सकती हैं। या तो हमारा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता करेगा। अगर करा तो हमारा मार्केट कंसोलिडेट करेगा और ज्यादा चांसेस है सेल ऑफ के। अगर सेल ऑफ आया, अगर सेल ऑफ आया मंडे हमारे मार्केट में, तो ये जो पुट राइटर्स रेड लाइन में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पुट राइटर्स बेच के भागेंगे। क्योंकि अगर निफ्टी, अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी 17,000 कहां पर है अभी, निफ्टी 17,558 558 के पास है।
अभी भी पुट राइटर्स को ऐसा लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। बट अगर मंडे सेल ऑफ आया तो ये जो खड़े हैं यहाँ पे रेड लाइन में पोजीशन बना के, ये सेल ऑफ करके ये लॉन्ग इनका जाएगा और ये सेल ऑफ करके भागेंगे, और जैसे ही ये भागे तो एक लंबा सा फॉल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। 700 वाले भी भागेंगे और 600 वाले भी भागेंगे, क्योंकि सेल ऑफ मंडे को देखने को बहुत ज्यादा चांसेस हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि सेल ऑफ मिले, ठीक है, क्योंकि मोर देन 3% आई थिंक यूएस मार्केट डाउन हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद देखेंगे कि 17,500 के ऊपर भी कन्विक्शन है पुट राइटर्स को, बट मुझे नहीं लगता है ये लेवल, क्योंकि सेल ऑफ होगा तो अच्छी खासी निफ्टी में 200-300 पॉइंट की सेल ऑफ आएगी, ठीक है। कॉल साइड में बात करें तो 17,700 ये रेजिस्टेंस होने वाला है, 17,800 रेजिस्टेंस होने वाला है, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 18,000 के ऊपर, क्योंकि इस वीक तो मुझे नहीं लगता, आई मीन कमिंग वीक मुझे नहीं लगता 18,000 का लेवल टच करेगा, बट देखते हैं क्या होता है। तो निफ्टी के कुछ लेवल्स की मैं बात करूं आपको, उसके पहले बता दूं कि ये एक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसको तोड़ के नीचे आया तो लंबा घुसेगा, और निफ्टी का एक ये सपोर्ट एरिया, सॉरी ये एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हम देख सकते हैं कि ये एक मैंने बना के रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट जो है आपका सपोर्ट एरिया है। यहां से निफ्टी अगर सेल ऑफ होता है, यहां से अगर नीचे ड्रिफ्ट करता है तो एक लंबा घुसेगा निफ्टी नीचे, और हमें पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग दिखेगी, और ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहां के ऊपर निफ्टी सर्वाइव करे तो इट्स ओके, बट आई डोंट थिंक सो। ओके, तो निफ्टी में हम एक और चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये एक असेंडिंग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न क्या होता है, जब एक ट्रायंगल की तरह बनता है, तो आप देखो यहां से अगर इस एरिया के नीचे ड्रिफ्ट हुआ निफ्टी और नीचे जाके 5 मिनट्स का क्लोजिंग देता है तो ये लंबा गिरेगा जैसा कि मैंने कहा, और इस एरिया के ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न का खासियत है, ये पैटर्न ऐसा बताता है। हालांकि दोनों, ये पैटर्न ये भी कहता है कि श्योरिटी नहीं है, दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, ये ब्रेकआउट का पैटर्न, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। आइए लेवल्स देख लेते हैं, कौन कौन से लेवल्स है निफ्टी के लिए जो कि हमें मंडे को ध्यान में रखने हैं। तो निफ्टी के लिए जो लेवल्स होंगे मैं आपको बता देता हूं। तो निफ्टी के लिए जो लेवल्स होंगे वो अभी 558 पर है, तो अगर इस जोन को नीचे ड्रिफ्ट करता है, इस जोन के नीचे, ठीक है, 17,510 या 500 के नीचे, यानी 500 से लेके 530 के जोन के नीचे क्लोजिंग देता है अगर निफ्टी, तो लंबा घुसेगा, और घुसने के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी का, पहला टारगेट जो होगा वो पहला टारगेट होगा एक 412 का, ठीक है, 17,412 का एक पहला टारगेट होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा 347 का, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस 2 डेज का लो भी था, और यहां से अगर निफ्टी ड्रिफ्ट होता है तो वी वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि आपको फ्यूचर में, आई मीन कल मंडे को ये लेवल भी देखने को मिल सकता है 234 का, ठीक है। तो अगर 234 हालांकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे हमारा मार्केट नहीं जाना चाहिए, बट अगर गया तो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही ये बुरा हो जाएगा। बट ये नीचे की ओर के लेवल्स। अब ऊपर के लेवल्स की बात अगर हम करें कि ऊपर का लेवल, ऊपर तो मैं तभी बाई करूंगा जब निफ्टी इस लेवल को सरवाइव करेगा, इस लेवल के ऊपर जो है सरवाइव करेगा, ये लेवल जो है 613 के ऊपर जाके एक अच्छी सी क्लोजिंग देगा, तब मैं जाके ऊपर की ओर बाई कर सकता हूं। और ऊपर की ओर मेरा पहला टारगेट होगा 649 का, दूसरा जो कि वीकली रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, और तीसरा टारगेट होगा मेरा 720 का जो कि मंथली रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर एक बार को हमें ये भी देखने को मिल सकता है। ये लेवल है दोस्तों, ये लेवल आप ध्यान से देख लो, ठीक है, निफ्टी का ये लेवल है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना रहा है वो भी काइंड ऑफ पैटर्न है, ब्रेकआउट पैटर्न है, या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का पैटर्न है। और बैंक निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के नीचे है, यानी सेल ऑफ मोड में है। तो इसका मतलब क्या है कि हम बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ सेल ही करेंगे। कब तक? जब तक कि बैंक निफ्टी ये जो मैंने एरिया बना रखा है, ये एरिया 39,200 से लेके
250 के बीच में, इसके ऊपर बैंक निफ्टी सर्वाइव अगर करे तो वी कैन गो फॉर बाइंग, वी कैन थिंक अबाउट बाइंग. बट इफ इट इज नॉट सर्वाइविंग, इफ इट इज नॉट सस्टेनिंग okay above this level, we cannot go for buying. The bank nifty will be only in selling zone, right? So अभी क्या करेंगे, तो ये अगर नीचे की ओर अगर ये ब्रेकडाउन देता है, जो कि मुझे लगता है देना चाहिए, ठीक है, तो पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस को पढ़ लेते हैं. क्या बोलता है ऑप्शन चेन एनालिसिस? तो ऑप्शन चेन एनालिसिस ये कह रहा है कि अभी जो है मार्केट 39,200 के आसपास है एट द मनी के पास. तो 39,200 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों खड़े हैं, ठीक है. 39,300 पे खड़े हैं, 400 पे, और सबसे ज्यादा 39,500 पे कॉल राइटर्स खड़े, जिनको लगता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है. और मुझे लगता है कि मंडे को इनकी जीत होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस मार्केट में सेल ऑफ आया है, उस तरीके से तो लगता है कि मार्केट लंबा ड्रिफ्ट करेगा 500-600 पॉइंट का फर्स्ट हाफ में. तो एक 39,500 तो है ही रेजिस्टेंस, 400-300 भी है. अभी कॉल राइटर्स का क्या है, कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा कन्विक्शन अगर कहीं हम देखें तो कॉल राइटर्स 39,000 के लेवल पे खड़े हैं. बैंक निफ्टी भी अभी 38,900 के 87 के लेवल पे खड़ा है. तो मुझे लगता है कि अगर सेल ऑफ आया यहां से, क्योंकि सेल ऑफ आएगा एग्रेसिवली फर्स्ट हाफ में, बहुत ही अच्छा सेल ऑफ आएगा, तो ये जो कॉल राइटर है ये अपना माल बेच के भागेगा, ये अपना पोजीशन काटेगा, और पोजीशन काटने के बाद इसको जगह नहीं मिलेगी, और लास्ट में जो है ये बेच के भागेगा, और वहां से लंबा सेल ऑफ मिल सकता है. और एक बार को हमें 38,500 का भी लेवल देखने को फर्स्ट हाफ में मिल सकता है. तो ये देखते हैं लेवल्स क्या होने वाला है दोस्तों. अगर इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर बैंक निफ्टी अपना सर्वाइव करता है, ठीक है, तो एक बार को हमें फर्स्ट लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 38,642 का, 38,642 एंड 38,642 का. दूसरा लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है भाई वो है 38,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है. दूसरा लेवल हमें जो देखने को मिल सकता है वो 38,500 का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है एक होल नंबर में. तो 500 के लेवल है. उसके बाद यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है 5-10 मिनट के लिए, लेकिन अगर ड्रिफ्ट हुआ यहां से तो एक लंबा ड्रिफ्ट जाएगा. कहां तक जाएगा ये देख लेते हैं. पीसीआर डेटा क्या कहता है, सीपीआर डेटा क्या कहता है. सीपीआर डेटा के हिसाब से अगर यहां से ये सेल ऑफ होता है तो इस सेल ऑफ को अच्छी खासी नीचे आनी होगी 38,100 के आसपास कल के दिन ही, ठीक है. तो कल के दिन एक अच्छी खासी सेल ऑफ अगर आती है तो 38,195 का लेवल हम एक बार को देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर इससे नीचे गया तो हम 37,000, जो कि ये लोएस्ट पॉइंट है, 37,946 का लेवल देख सकते हैं. ऊपर की ओर अगर बात करें दोस्तों, ऊपर की ओर अगर बैंक निफ्टी की बात करें, हमें कल सेल कब करना है, हमें सेल इस पॉइंट के नीचे कर सकते हैं. इस पॉइंट के नीचे अगर बैंक निफ्टी आना स्टार्ट हो जाए तब हम सेल कर सकते हैं, ये पॉइंट के नीचे, ठीक है. ये तो एक यहां से 200 पॉइंट का ड्रिफ्ट हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है. उसके बाद अभी ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोज करके, और ये एरिया जो है आपका, मैंने जैसा बोला 39,200 से 250 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तो मैं पहला टारगेट जो है मैं इसके लिए जाऊंगा 39,462 के लिए. उसके बाद दूसरा जो टारगेट है वो मैं ले सकता हूं एक बार को ये 39,761 का. इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा. अगर इसी रेंज में बैंक निफ्टी रहता है तो भैया मैं बोलूंगा बाइंग ना करना या सेलिंग मत करना, क्योंकि इस रेंज में अगर आया तो ये आपको कंसोलिडेट करके ही छोड़ेगा, ठीक है. बट देखते हैं मंडे को क्या होता है. एक रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को उस हिसाब से, ठीक है. तो ये था बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों. अब हम आते हैं कल के लिए स्टॉक्स. कौन से स्टॉक्स पे हम कल ध्यान देंगे, तो एक स्टॉक में मेरे एनालिसिस के हिसाब से यूपीएल मैंने देख रखा है आप लोगों के लिए. यूपीएल का क्या है, यूपीएल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये देखो कितना खूबसूरत सा ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है. अगर ये यहां से ड्रिफ्ट करता है यूपीएल, अगर ये यूपीएल इस लेवल से ड्रिफ्ट करता है 760 के नीचे और ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये सस्टेन करता है, जो कि मंडे को अगर सेल ऑफ आएगा तो मुझे लगता है कि करना चाहिए. तो पहला लेवल हम यूपीएल में देख सकते हैं 753 का. दूसरा लेवल हम यूपीएल में देख सकते हैं
745 का, ठीक है। तीसरा और नीचे अगर बात करें तो और नीचे 739 का। ये तीनों लेवल है नीचे के लिए। अगर यूपीएल ऊपर की ओर जाता है जो कि यहां से सपोर्ट भी ले सकता है, किसने देखा है ना। तो अगर यहां से ये सर्वाइव करता है यूपीएल, तो पहला लेवल जो हम देखेंगे वो देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 760 है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है हमारे लिए क्लोजिंग 767 का। और उसके ऊपर हम डे हाई को टारगेट कर सकते हैं। ये दोनों जो है हमारा कल के लिए यूपीएल के लिए लेवल बन सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक्सिस बैंक। इसमें तो मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रखा है, तो इसमें क्या कहता है, डेली टाइम फ्रेम पे एक्सिस बैंक जो है मैं आपको दिखा देता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे आप ये देखोगे तो ये यहां से रिजेक्शन ले चुका है सेल ऑफ मूव में। और उसके बाद अगर आवरली टाइम फ्रेम पे बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम पे ये देखो, ये इसने ब्रेकआउट दिया था, बट यहां से ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने और रीटेस्ट में फेल हो गया और ये नीचे, और ये फिर से अपने ट्रेड लाइन को रीटेस्ट करके नीचे ही आ रहा है, जो कि एक सेलिंग पैटर्न है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये जो मैंने पिंक कलर से जो ट्रेंड लाइन नीचे की ओर बना रखा है, ये दिखा रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और मंडे जिस हिसाब से अगर सेल ऑफ आया तो ये नीचे ही ड्रिफ्ट करेगा। ये देखो हेड एंड शोल्डर, शोल्डर हेड शोल्डर, ठीक है। तो यहां से अगर ड्रिफ्ट करता है ये इस लेवल से 746 के लेवल से नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है एक्सिस बैंक, तो पहला जो लेवल है हम एक्सिस बैंक के लिए जा सकते हैं 734 का। दूसरा लेवल है एक्सिस बैंक के लिए हम जा सकते हैं ये एक अच्छी खासी 723 की, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। और दूसरा ऊपर की ओर अगर जाता है, यहां से अगर ये रिवर्स लेता है एक्सिस बैंक, तो ऊपर की ओर एक पहला आपका जो टारगेट हो सकता है वो 752 का हो सकता है, 52 का। और उसके आगे जो टारगेट होगा हम डे हाई को टारगेट कर सकते हैं, ये 758 का प्रीवियस डे के हाई का, ठीक है। तो ये दोनों स्टॉक्स मैंने आपको बताया। बाकी आप अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं और उस हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं, बट ओनली टेक एंट्रीज विद अ क्विक स्टॉप लॉस। एक अच्छी सी स्टॉप लॉस लेके रखेंगे ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो दोस्तों यही था, यही तक का एनालिसिस था। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, और प्लीज अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। हम लाइव अपडेट्स मार्केट टाइम देते रहते हैं और उसमें ट्रेड्स भी डालते हैं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो द टेलीग्राम चैनल। और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, अगले एनालिसिस के साथ, अगले एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।